नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के सेंटेंसेस के बारे में भी, कि इंग्लिश के सेंटेंस में यदि कोई टेंस है तो उसको हम कैसे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इंडेफिनेट टेंस की। इंडेफिनेट टेंस का एक ही सीधा सा ध्यान रखना है आपको। यदि किसी सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म आपको नज़र आए तो आपको निश्चित हो जाना है कि वो कौन सा टेंस है, वो इंडेफिनेट है। अब इंडेफिनेट कौन कौन से हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है। एस आने का तात्पर्य वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। और डू और डज यदि हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसके साथ मैन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यदि कोई सेंटेंस आता है तो या तो सिंपल सेंटेंस में उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और यदि वो सिंपल सेंटेंस नहीं हुआ, अफर्मेटिव नहीं हुआ, तो फिर वो यदि नेगेटिव और इंटरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आती है और उसके साथ वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसे आप बेस्ट फॉर्म कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट का तो सीधा सा एक ही तरीका है। विल और सेल तो निश्चित रूप से उस सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा ही, और विल और सेल के साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो हो जाएगा आपका फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। हिंदी वाक्यों के अंत में आप जानते ही हैं गा गे गी का क्या होगा, प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, वह खेलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस होता है। अभी अभी आपने देखा था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। ये है प्रेजेंट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल में आता है, तो ही केम वह आया। यहाँ पे जो केम है वो कम की क्या है, सेकेंड फॉर्म है। और फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या होगा, ही विल कम, वह क्या हो जाएगा, आ जाएगा। विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे भी विल के साथ क्या हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब बढ़ते हैं कंटिन्यूस टेंसेस की तरफ। तो कंटिन्यूस टेंसेस में आता है पहला हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। पहली बात तो ये कि कंटिन्यूस टेंस कौन सा होगा जिसमें रहा, रही, रहे ये शब्द आते हैं, और साथ में है आ जाएगा प्रेजेंट के लिए, था आ जाएगा पास्ट के लिए, और होगा आ जाएगा फ्यूचर के लिए। यदि सेंटेंस में ये शब्द आए और साथ में इंग्लिश सेंटेंस में यदि आपको कहीं इज, एम और आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको नज़र आ जाए, फोर्थ फॉर्म का तात्पर्य यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी से है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग। तो यदि ऐसे सेंटेंस आपको नज़र आए जिनमें इज, एम, आर के साथ वीआईएनजी हो, तो आपको मानना है कि वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और यदि किसी सेंटेंस में आपको वाज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वीआईएनजी का यूज़ आपको नज़र आए, तो वो पास्ट कंटिन्यूस आपका क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। यदि किसी सेंटेंस में विल और सेल के साथ बी जुड़ा हुआ हो, मीन्स विल बी या फिर सेल बी, और उसके साथ वीआईएनजी आए या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए, तब आपको जान जाना है कि वो वर्ब वो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इनको कैसे पहचानेंगे सेंटेंसेस के थ्रू, तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जानते हैं। वह रो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं रही है आ गया, रही तो आ गया लेकिन है साथ में है, तो ये प्रेजेंट हो गया। रह रही होने के कारण कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, सिंगुलर के साथ क्या होता है, इज का प्रयोग, तो सी एक वचन है, सी इज, और वीप का क्या हो जाएगा, वीपिंग। पास्ट कंटिन्यूस में तो क्या होगा, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होगा, तो सी वाज एंड लाफिंग, सी वाज लाफिंग, वह क्या हो रही थी, हंस रही, तो यहाँ पे रही और उसके साथ थी शब्द हो गया, तो ये पास्ट को क्या करता है, इंडिकेट करता है। फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ बढ़ते हैं। वह सो रही होगी, तो रही होगी ये कार्य कब हो रहा होगा, भविष्य में, तो यहाँ पे सी के साथ क्या हो जाएगा, विल बी का प्रयोग, और विल बी के साथ हमेशा वीआईएनजी का प्रयोग होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, स्लीप के साथ में क्या कर देंगे आप, आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, तो स्लीपिंग हो जाएगा। तो सी विल बी स्लीपिंग, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, फ्यूचर कंटिन्यूस का। अब बढ़ते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। परफेक्ट टेंस आपको बता रखा है, पहचान क्या होगी, परफेक्ट टेंस वही होगा जिसमें वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म आएगी वो परफेक्ट टेंस होगा, पैसिव को छोड़कर, पैसिव के अलग रूल्स हैं। तो
हिंदी के वाक्यों की पहचान आप जानते हैं, चुका, लिया या ली के साथ में ये सारे वाक्यों में आएंगे। और प्रेजेंट का होगा तो है जुड़ जाएगा, पास्ट का होगा तो था, और फ्यूचर का होगा तो होगा। अब परफेक्ट टेंस को अंग्रेजी में कैसे पहचानें, इंग्लिश में कैसे उसको आइडेंटिफाई करें? तो यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब यदि हैज और हैव है, तो आपको निश्चित हो जाना है कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैड आपको नजर आए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। यदि किसी सेंटेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले विल हैव और सेल हैव नज़र आ जाए, मैंने विल हैव ही लिखा है, विल की जगह सेल भी आ जाता है, आई और वी के साथ में सेल आएगा, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। वे जीत चुके हैं, चुके शब्द आ गया, दिख रहा है आपको, साथ में है भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब परफेक्ट तो चुके हैं के हिसाब से हो गया और है के हिसाब से प्रेजेंट हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, है जो के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो दे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ हैव का प्रयोग होगा क्योंकि ये भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉन, दे हैव वॉन। दूसरा है दे हैड वॉन, वे जीत चुके थे, तो यहाँ पे चुके के साथ में अब की बार थे आ गया, इसका मतलब पास्ट है और पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो दे हैड वॉन। वह जीत चुका होगा, यहाँ पे चुका होगा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होती है, विल हैव और सेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सब्जेक्ट कौन है, ही, विल हैव का प्रयोग होगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉन। आइए लास्ट टेंस की तरफ और बढ़ते हैं, जो है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पर कंटिन्यूअस शब्द आया है, इसमें कंटिन्यूअस का तात्पर्य रहा, रही, रहे, ये तो सभी सेंटेंसेस में आपको नजर आएगा। प्रेजेंट का है तो है जुड़ जाएगा, पास्ट का है तो था, और फ्यूचर का है तो होगा। अब यहाँ पे परफेक्ट और जुड़ गया है साथ में, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया है, केवल कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब क्या होगा, ऐसा सेंटेंसेस में VING का प्रयोग तो होगा कंटिन्यूअस के हिसाब से, जैसा कि आपको पता है जहाँ पे भी कंटिन्यूअस टेंस आता है वहाँ पे VING का प्रयोग आप करते हैं। VING का तात्पर्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे वाक्यों में समय के साथ कहीं से शब्द दिया होगा, समय के साथ क्या होगा, से शब्द, तो उस से शब्द को आपको क्या करना है, सिंस या फिर फोर में बदल देना है। तो सिंस तो होता है निश्चित समय के लिए प्रयोग और फोर का होता है अनिश्चित। सिंस को आप करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़, और यदि पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, फोर का यूज़ करेंगे। ये सभी टेंसेस के लिए लागू होती है ये बात। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। वह सुबह से दौड़ रहा है, तो यहाँ पे रहा है हो गया, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो निश्चित है। अब यहाँ पे दे दिया कि सुबह से, तो आपको पता चल गया होगा अब क्या हो गया है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन के साथ क्या होता है, VING का या वर्ब की फोर्थ फॉर्म का क्या होता है, प्रयोग। तो जब आपको पता है यहाँ पे है आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का है, रहा आ रहा है इसका मतलब कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और यहाँ पे से आ गया तो परफेक्ट और जुड़ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। सब्जेक्ट आपका वह है, वह को आप क्या कह सकते हैं, ही कह सकते हैं। तो ही हैज़ बीन रनिंग, वह दौड़ रहा है, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, डेफिनेट टाइम है, इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया है, सिंस का यूज़ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सेंटेंस में समय के साथ से आ जाए लेकिन वो भूतकाल को दर्शाता हो और कार्य जारी हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, सेंटेंस में हैड बीन है, HV आएगी और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म या VING का क्या करेंगे आप, प्रयोग। जैसे वह सुबह से दौड़ रहा था, तो यहाँ पे दौड़ रहा था भूतकाल की बात है, लेकिन समय के साथ से दे रखा है, किसी निश्चित समय से आपको बता रखा है, तो सुबह से, सुबह क्या होता है, निश्चित समय, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का क्या करते हैं आप, यूज। तो ही हैड बीन रनिंग, हैड बीन के साथ क्या होगा, रनिंग का यूज़ करेंगे। सिंस यहाँ पे से शब्द को हिंदी में दर्शा रहा है, और मॉर्निंग यानी सुबह से, तो ये क्या हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल अपने टेंस की तरफ, जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर आते ही आपको नज़र आ जाएगा कि वहाँ पे होगा, गागेगी या होगा, होगी या होगे वगैरह शब्द होंगे। यदि वहाँ पे कंटिन्यूस टेंस होगा, यदि वहाँ पे कंटिन्यूस टेंस होगा तो निश्चित रूप से रहा, रही और रहे भी होंगे, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान क्या हो गई, विल बी और शैल बी। लेकिन
यहाँ पे समय के साथ से और होगा, तो तब ये क्या हो जाएगा, आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं आपके पास, विल, शैल प्लस हैव बीन। विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। आई और वी के साथ शैल हैव बीन और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन प्लस V4। V4 का तात्पर्य, V4 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो देखिए, वह सुबह से दौड़ रहा होगा, वह सुबह से दौड़ रहा होगा, ये फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या होगा, विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे आप, सब्जेक्ट आपका वह है तो ही विल हैव बीन। VING का यूज़ करेंगे तो रनिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समय के साथ से आया है तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। देखो मित्रों, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें केवल इतना सा फ़र्क है कि इसमें क्या हो जाता है, एक तो सिंस या फॉर प्लस टाइम जुड़ जाता है। इसके अलावा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो आप पहले पढ़ते थे कंटिन्यूस की, AJMR, वाज वर, विल बी, शैल बी, उसकी जगह क्या हो जाता है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ये हेल्पिंग वर्ब्स थोड़ी चेंज हो जाती हैं, इसके अलावा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होके सुने, ध्यान से देखें और एक बार वापस पढ़ें, आपको निश्चित रूप से ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो ये आपके टेंस के बारे में कुछ बातें थी। टेंस की पहचान हम कैसे कर सकते हैं किसी सेंटेंस में, ये हमारे अब काम में आएंगी जब हम अलग अलग टेंस को डेस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे याद करें और मिलते हैं फिर बाद में एक नए अच्छे वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ निश्चित रूप से क्या करें, इसे शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।